आखिर इमामगंज विधानसभा में क्या चीज को विजन है आपकी? इमामगंज लोकसभा की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने मान सम्मान को बचाने के लिए बेरोजगारी और जिस तरीके से बढ़ी है, गरीबों के हाथ से पैसा निकल करके अडानी अंबानी के खजाने में चला गया। इमामगंज जो है समाजवाद के और सामाजिक न्याय की पाठशाला की धरती रही है। ये उपेंद्र नाथ वर्मा की कर्म भूमि है। यहाँ से जगदेव प्रसाद जी ने जो संघर्ष छेड़ा था, जो आंदोलन छेड़ा था, आप देख रहे हैं था विराट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा में है। इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव हो रही है। ऐसे में जो ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और क्या कुछ माहौल है सर? अभी आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है? यहाँ पर 9 साल से जो है जीतन मांझी जी विधायक रहे हैं, अभी आप लोग का क्या माहौल है? कोई माहौल नहीं है यहाँ। लालटेन के सामने सबका जमानत जब्त है, यही माहौल है। लालटेन के सामने सबका जमानत जब्त है। यहाँ पर बहुत सारे काम है सर जो आपके द्वारा किया गया है, उसको भी जैसे सर मांझी जी कह रहे हैं कि ये सब काम हम ही करवाए हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। सब यहाँ की जनता जानती है, बहुत बढ़िया से आप पहचानती है। रंगा सियार को भी पहचानती है और असली सियार को भी पहचानती है। और बात बाकी जो है इमामगंज के पब्लिक को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? 9 साल में यहाँ पर कुछ विकास देखने को मिला नहीं। अगर आपकी पार्टी से रोशन मांझी जी को टिकट मिली है, अगर लोकल बेटे यहाँ से जीतते हैं तो उनका क्या विजन रहेगा? आखिर इमामगंज विधानसभा में क्या चीज़ को विजन है आपकी? इमामगंज लोकसभा की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, जो देश में भी लड़ाई है संविधान बचाने का, जो देश में भी लड़ाई है अडानी अंबानी के जो खजाना जो बढ़ रहा है देश को लूट करके, उससे बचाने को, अडानी अंबानी से जो देश में लड़ाई है कि ये जो शिक्षा नीति अमीरों के हाथ में चला गया है, जिसमें अब कोई गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, उसके पढ़ाई की व्यवस्था के लिए, दलित आदिवासी पिछड़ों के छात्रवृत्ति के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए जो लड़ाई है, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा को आरक्षण मिले, संविधान बचे और जो सर्वांगीण विकास है, दैनिक जीवन के क्षेत्र में जो जरूरत है, उन सभी विकास की योजनाओं को बढ़िया से मजबूती से लागू करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में हो गई है और 10 साल में पिछले 2014 से मोदी जी के राज में जिस तरीके से बढ़ी है बेरोजगारी और जिस तरीके से बढ़ी है, गरीबों के हाथ से पैसा निकल करके अडानी अंबानी के खजाने में चला गया, उसको रोकने के लिए जो लोग भी इस अडानी अंबानी के सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, जो उसके साथ हैं, उनके खिलाफ लालटेन छाप को वोट दे करके तेजस्वी यादव के द्वारा चुना गया उम्मीदवार रोशन मांझी को जिताने का अपील करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 9 साल से यहाँ पर विधायक रहे हैं सर, अभी ये लोग जो है बदलना चाहते हैं, लोकल उम्मीदवार को वोट टिकट मिला आपके पार्टी से रोशन मांझी को, ललटेनवा पर बटन दबाएगा तब ना बाबू जाएगा। अब पहले ही ने कहा कि यहाँ कोई टक्कर नहीं है, सबका जमानत जब्त है और रोशन मांझी का जीत होगा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी भी है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर इमामगंज की पब्लिक को? संदेश तो हमारे आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से दे दिया है और यहाँ के जो हम बता देना चाहते हैं कि इमामगंज जो है समाजवाद के और सामाजिक न्याय की पाठशाला की धरती रही है। ये उपेंद्र नाथ वर्मा की कर्म भूमि है। यहाँ से जगदेव प्रसाद जी ने जो संघर्ष छेड़ा था, जो आंदोलन छेड़ा था, उसका ये एक प्रयोग की भूमि है। तो यहाँ की जो महान जनता मतदाता है वो पहले से ही कमर कस के तैयार है, ठीक है, कि यहाँ जो पिछले 10 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ जो झूठ बोल करके ठगने का काम किया जा रहा है, उसको आगामी 13 तारीख को वोट के माध्यम से
करारा जवाब देते हुए चारों खाने चित करके, और लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, तो रोशन मांझी के रूप में परिणाम देकर के बिहार विधानसभा भेजने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है बिहार विधानसभा पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी एवं जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी थे, हम इनके सारे कार्यकर्ता थे। बात बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इमामगंज विधानसभा के बारे में? इमामगंज विधानसभा की बागडोर किसके हाथों में दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।